हैवी वेट्स उठा रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त भी इंजरीज हो सकती हैं? ऑफ कोर्स वहाँ भी एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, किस तरीके के डैमेजेस आ सकते हैं और कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंजरी होती है, लाइक टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट और एनीथिंग एल्स? यू मिस्ड रेसलिंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। ठीक है, आपके पास किस तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, आई थिंक रेसलिंग टेक्स द प्रायोरिटी। क्या आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ट्रीटमेंट वो वापस से उस परफॉर्मेंस पे नहीं जा सकते? नॉट ऑल, ऑलमोस्ट 75% विल डू बेटर। इंडिया में कई ऐसे खेल हैं जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, ख़ास करके क्रिकेट हो या फिर कबड्डी हो या फिर अभी हालिया ही ओलंपिक्स गए हैं, उसमें इंडिया की जो जीन है उसमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलती है। और ऐसा नहीं है कि जब हम स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं तो वो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन स्पोर्ट्स जब खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्लेयर्स, उस वक्त में कई ऐसी इंजरीज़ उन्हें होती हैं जिनकी वजह से कभी कभी उनका करियर भी दांव पर होता है। तो स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आखिर किस तरीके से जो ट्रीटमेंट्स हैं या सर्जरीज़ उन्हें जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो कैसे की जाती हैं और साथ ही उस सर्जरी का सक्सेसफुल रेट क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ पर अमृता हॉस्पिटल में मौजूद है। और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर प्रियदर्शी मौजूद होंगे जो कि MBBS हैं और MS हैं, साथ ही ऑर्थोपेडिक में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी की हुई है, UK से उन्होंने स्टडी की हुई है। इस पर हमने चर्चा भी की कि आखिर किस तरीके से जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसे लेकर ट्रीटमेंट वो करते हैं। आप स्क्रीन पर उनकी डेजिग्नेशन देख पा रहे होंगे और हालिया ही उनसे हमने एक पॉडकास्ट में भी चर्चा की है इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो आप ये पूरा इंटरव्यू अंत तक देखिए, हो सकता है कि अगर आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पूरे प्रोग्राम से निकलेगी। जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि हम स्पोर्ट्स इंजरी इन अपर लिम्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आपके हिप से ऊपर का जो एरिया होता है वहां जब किसी को स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो वो किस तरीके से हो सकती है और आखिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी किस तरीके से होती है, कितना समय लगता है पूरे सर्जरी में और आखिर मरीजों को, जो पेशेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसी की चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, डॉक्टर प्रियदर्शी अमित सर, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपका पॉडकास्ट मैंने प्रॉपर देखा, आपसे अभी हालिया ही बात हुई हमारी कि आखिर किस तरीके से आप शोल्डर रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी जो अपर लिम्स में होती है वो क्या चीज होती है। सबसे पहले क्या है ये, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स जो होता है इट्स अ गेम। राइट। जो नॉर्मल लोग गिरते पड़ते हैं, आई थिंक उसमें वेलोसिटी नहीं होती, स्पीड नहीं होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ इंजरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जब स्पोर्ट्स में आप खेलते हैं, जब दौड़ते हैं, पूरी वेलोसिटी से आप दौड़ते रहते हैं, जान लगाते हैं, उसमें जो इंजरी होती है उसकी थोड़ी सी हाई एनर्जी होती है, तो उसमें जो डैमेजेस होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं जी। उसमें जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, तो अगर ठीक ठाक से गिरते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक पोजिशन में गिरते हैं तो उस समय आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें डैमेज आता है। ओके, किस तरीके के डैमेजेस आ सकते हैं? तो आई डू अपर लिम्स, शोल्डर, एल्बो। आई थिंक उसमें हमारी तरफ से बड़े सारे कॉमन चीज़ें हैं जो कि होती हैं। कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरीज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। शोल्डर्स में एक कॉमन होता है, जैसे आप लोअर लिम्ब में नी की सर्जरी देखते हैं, नी की इंजरी देखते हैं। अभी बड़े सारे हमारे क्रिकेटर्स थे, उनको भी हुआ था। तो उसमें आपकी ACL टेयर की होती है। वैसे ही शोल्डर में बहुत कॉमन होता है कि शोल्डर डिस्लोकेशंस। ओके। तो होता क्या है कि जैसे आपकी हाथ आपने यहाँ पे रखा, पीछे से फोर्स आया तो आपका शोल्डर अपनी जगह से बाहर आ जाता है, तो उसे हम डिस्लोकेशन कहते हैं। कोई भी जॉइंट में डिस्लोकेशन हो सकता है। तो जो शोल्डर डिस्लोकेशन होता है उसमें जो आपका एक बॉल सॉकेट होता है, जैसे ये रहता है, तो वो अपनी जगह से बाहर आ जाता है। ठीक है। वन टाइम होता है, एक बार हो गया। जब बाहर आता है, इट्स नॉट जस्ट कि वो सिंपली बाहर आता है, बाहर आने के रास्ते में वो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है उसको तोड़ते जाता है। जैसे हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि आपकी लेब्रम इंजरी। ओके, सो शोल्डर की स्पोर्ट्स इंजरी इज इनकम्प्लीट विदाउट डिस्कसिंग अबाउट द लेब्रम इंजरी, जिसको हम लोग एंटीरियर लेब्रम कहते हैं, पोस्टीरियर लेब्रम कहते हैं, बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं। तो उसमें जो लेब्रम इंजरी होता है, दैट्स मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी सी। ओके, सो ये कैसी इंजरी है, आप बता सकते हैं मुझे? आई थिंक इन नॉर्मल पॉपुलेशन में इट बिहेव्स डिफरेंटली। ओके। इन स्पोर्ट्स पर्सन इट बिहेव्स डिफरेंटली। कुछ चीजें आपकी प्लस है और माइनस है दोनों में। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं, दे आर लाइक
गुड मस्कुलेचर, तो उसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी आपकी शोल्डर की ज़्यादा होती है, तो एक बार लेब्रम टूटता है तो सेकंड टाइम अगेन शोल्डर के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपकी अगर मसल्स फोर्स बहुत अच्छा है, वो कंटेन करके रखता है जॉइंट को, डिसलोकेट नहीं होने देता है, तो वो स्पोर्ट्स पीपल में थोड़ा सा प्लस पॉइंट हम देखते हैं। बट अगेन जो नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में दे हैव द सेम इंजरी अगेन एंड अगेन, सो उसमें डिसलोकेशन फिर से हो जाता है। ओके। कितनी बारी हम देखते हैं बड़ी एक्सटेंसिव सी इंजरी होती है, काफ़ी समय एक छोटी सी इंजरी होती है, जैसे हम जैसे हमारे रिपोर्ट में आप देखेंगे 3 o'clock to 5 o'clock, तो जैसे डायल होती है ना घड़ी की, तो वैसे हम उसमें उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो कितनी बारी ऑल अराउंड द डायल आपकी इंजरी हो जाती है, काफ़ी एक्सटेंसिव इंजरी होती है, दैट वैरीज अकॉर्डिंग टू द फोर्स। ओके। अब जैसे हम स्पोर्ट्स पे बात कर ही रहे हैं, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ग्राउंड में तो जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिम में भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग जिमिंग की वो हैवी वेट्स उठा रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त भी इंजरीज हो सकती हैं? ऑफ कोर्स वहाँ भी एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब अगर सेम इंटेंसिटी में आप रेप्स लगा रहे हैं तो उसमें कम चांसेस, लेकिन सडनली आपने बहुत ज़्यादा किया, आपने फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया, तो उसमें सडन जर्क्स के कारण ये सब हो सकता है। लेकिन वो फिर कम होता है जब आप ऑन द फील्ड होते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर आप रियल गेम में होते हैं, तब हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, और कौन से स्पोर्ट्स में ज्यादा इंजरी होती है, लाइक टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट और एनीथिंग एल्स? यू मिस्ड रेसलिंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, रग्बी। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में रग्बी बहुत ज्यादा नहीं खेलते, सो कुछ तो बेटर हैं, लेकिन हाँ रेसलिंग बहुत ज्यादा खेलते हैं। आपको पता भी है कि हमारे मेडल्स कितने आ रहे हैं। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट मेडल ब्रिंगिंग स्पोर्ट। और इसी स्टेट से ज्यादा आ रहे हैं जहां हम मौजूद हैं, हरियाणा से हरियाणा से ज्यादा आ रहे हैं। तो वो मेरे क्लिनिक में, मेरे ओपीडी में ज्यादा है। हाँ। तो काफी सारे रेसलर्स को मैंने ट्रीट किया हुआ है, तो उसमें रेसलिंग में होता है मेरी क्लिनिक में। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। जैसे कुछ कबड्डी में होता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि आप पकड़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स आता है। सेकंड आता है आपका रैकेट स्पोर्ट्स। उसमें हमें शोल्डर की इंजरी ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, जैसे आपकी टेनिस हो गई, बैडमिंटन हो गया, स्क्वॉश हो गया। उस समय जैसे ही आपने इस पोजीशन में रखा, उस पोजीशन में आपको यहाँ पे डैमेज आता है। सो जैसे इस पोजीशन में क्लासिकल आता है, तो वो हो गया। फिर आपके जो क्रिकेट होते हैं, फास्ट बॉलर्स, जी बिल्कुल, उसमें आपको दूसरे टाइप की इंजरी आती है। जैसे आपको डिस्लोकेशंस नहीं मिलेंगे, उसमें आपको सेम अगेन लेब्रम की इंजरी होती है, लेकिन आपको जो क्लासिकल सामने में या पीछे में होते हैं, उसमें ऊपर की साइड में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लैप्ड हेयर। इट्स नॉट लाइक स्लैपिंग, इट्स लाइक सुपीरियर लेब्रम एंटीरियर पोस्टीरियर हेयर। तो दैट्स कॉल्ड स्लैप्ड हेयर। तो वो हमें कॉमन देखने को मिलता है। देन अगेन यू गॉट दूसरी जो कॉमन देखते हैं, बाइसेप्स मसल जो होती है, ये बाइसेप्स मसल। बाइसेप्स मसल, इफ यू डोंट नो, बाइसेप्स मसल जॉइंट के अंदर से भी आता है। ओके, बाहर से तो होता है, जॉइंट के अंदर भी आता है, तो उस सेगमेंट में हमें प्रॉब्लम मिलती है। ठीक है, आपके पास किस तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा आ रहे हैं? कबड्डी के आ रहे हैं या फिर रेसलिंग के ज्यादा आ रहे हैं, आइदर क्रिकेट के ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, आई थिंक रेसलिंग टेक्स द प्रायोरिटी। ओके, रेसलिंग सबसे ऊपर है। रेसलिंग जो हमारे पहलवान खिलाड़ी होते हैं, तो वो ज्यादा आते हैं, देन इट्स क्रिकेट, फिर रैकेट स्पोर्ट्स के कम आते हैं। ओके, सो अब प्रॉब्लम पे तो हमने बात कर ली, लेकिन ट्रीटमेंट पे भी बात करनी जरूरी है। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट? क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और बिफोर? आई थिंक प्रिकॉशंस है कि कुछ चीज़ें तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जब खेलेंगे, जैसे आपने मूव किया, उसको आप रोक नहीं सकेंगे अपने ओपोनेंट्स के साथ, तो वो इनवॉलंटरी आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आपने अपने मसल्स को स्ट्रांग रखना होता है प्रिकॉशंस के लिए। उसके लिए लगातार प्रैक्टिस। हाँ, उसके लिए आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। जैसे आपके कोचेस होते हैं, आपके फिजियोथेरापिस्ट होते हैं स्पोर्ट्स के, आप उनसे हेल्प लेते हैं, उनकी गाइडेंस में अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं। कुछ आपके जो मनूवर्स होते हैं वो सही से करनी चाहिए। इनकेस अगर आपकी मनूवर्स गलत है, जैसे आपको कैच करना चाहिए वैसे नहीं कैच कर रहे हैं, जैसे आपको किसी को टैकल करना है वैसे नहीं टैकल कर रहे हैं, तो आपके उस समय इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अच्छे कोच से, अच्छी गाइडेंस में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये सब चीजें जिससे आप इसको थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ओके, सो स्पोर्ट्स इंजरी में भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट एज सच आप या सर्जरी वगैरह दी जाती है, ऐसा सजेशन होता है? हाँ, तो आई थिंक जब स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, जब कोई स्ट्रक्चर टूट जाता है, तो आई थिंक जब तक आप उसको रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक वो कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम करते रहता है। राइट। ऑल्दो जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बहुत अच्छा मसल बल्क होता है, तो उसके सिम्टम्स कितनी बारी नहीं भी आते हैं, दे कैन कीप ऑन प्लेइंग विद द डैमेज, लेकिन ओकेजनली दे डू नीड इट।
ओके, और आप हाँ। सर्जरी वगैरह कब उन्हें बताते हैं कि आपको अब सर्जरी के लिए जाना चाहिए? आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट शोल्डर डिस्लोकेशन Oh, फॉर sure. इंस्टेंस। जैसे शोल्डर आपकी डिस्लोकेट हो गई, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं कि हाँ टैकल किया, डिस्लोकेट हुआ, फिर दे हम्म, कंटिन्यू ऑन प्लेइंग, दे कैन हम्म, रिड्यूस इट देमसेल्व्स। जो आप खुद ही कहते हैं ना कि आपने जोर बिठा लिया, बिल्कुल। तो जोर बिठा के वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बार बार जोर बाहर अंदर आने से ना जोर की डैमेज होती रहती है, दैट्स नॉट आइडियल। तो आपको उसके लिए सर्जरी करा के उसको सही करना चाहिए। कितनी बारी आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, आप डिस्लोकेशन में या पेन के साथ खेलते हैं तो आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक इफ दैट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस, यू शुड गेट इट डन। तो हमेशा सर्जरी करानी जरूरी होती है? अगेन ऑर्थोपेडिक्स में देयर इज नथिंग लाइक यू इधर राइट और रॉन्ग। ओके। अगर चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली कराएं, अगर चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं कराएं। आप इफ सपोज आई हैव गॉट दैट टेयर, आई स्टॉप प्लेइंग, तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, देन आई वुडंट नीड। लेकिन हाँ मुझे है कि मुझे मेडल जीतना है, मुझे परफॉर्मेंस अपनी हाई रखनी है, तो फिर उसे सही करानी ज़रूरी हो जाती है। ओके। और ये सही कराना भी एज आई सेड इट्स नॉट बिग डील, लेकिन एक सेंस में बनता है जो कि व्हाट वी हैव सीन इज जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स होता है, आई थिंक 100% हम उसमें नहीं दे पाते हैं। लाइक Okay. जो भी हमारे प्लेयर्स आते हैं, बिकॉज हाँ. यू नो सर्जरी कराने के बाद आपको रिहैब करानी पड़ती है। आई थिंक 6 to 9 months लग जाते हैं प्लेयर्स को वापस गेम में आने में। और इवन माई एक्सपीरियंस और वर्ल्ड ओवर एक्सपीरियंस, आई थिंक 75 to 80% जो पेशेंट्स होते हैं वही प्री परफॉर्मेंस लेवल पे पहुंच पाते हैं। फॉर सम रीजन 25% नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग और द अदर। ओके, सो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ट्रीटमेंट वो वापस से उस परफॉर्मेंस पे नहीं जा सकते हैं? नॉट ऑल, ऑलमोस्ट 75% विल डू बेटर। ओके, 75% और मेरे कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो कि पहले की परफॉर्मेंस उनकी कम होती है, सर्जरी के बाद बहुत अच्छा करते हैं। सो अगेन ये एक सब्जेक्टिव सा है। ओके, सो कि कोई पेशेंट आपको याद हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, ये स्पोर्ट्स पर्सन ही है? सो जी मेरा जी। एक पेशेंट मैं यूके में था, सो ही वाज अ पावर लिफ्टर। ओके, पावर लिफ्टर, बिग वेट्स उठा के। सो पहले तो नॉर्मल पावर लिफ्टर था, सो ही हैड अ टेयर इन द शोल्डर, सो जिसको हमने रिपेयर किया था। एंड आफ्टर सर्जरी ही वाज लाइक विनिंग चैंपियनशिप एंड मेडल्स, सो ही वाज लाइक माय टॉप क्लास एथलीट। ओके, सो कितना टाइम लगा उन्हें उनके रिहेबिलिटेशन में? Again 4 to 6 months। 4 to 6 months। ठीक है, तो ये तो आपने यूके की बात की, बट अगर इंडिया की अगर हम बात हाँ, कर इंडिया लेते के रेसलर्स, सो आई हैव ऑपरेटेड मेनी रेसलर्स की बात रेसलर्स। करें तो हमारे जो रेसलर्स हैं दे आर अगेन विनिंग। एक जो अभी रिसेंटली किया है, आई थिंक उसका ऑलरेडी ही हैज गॉट अ इंटरनेशनल मेडल। सो आई थिंक अभी उसकी सर्जरी हुई है, कुछ महीने वो रिहैब करेंगे, उसके बाद से फिर उनका टारगेट है नेक्स्ट ईयर। बाय देन आई थिंक हमें कुछ ना कुछ मेडल मिलना चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, मतलब आपके जो पेशेंट्स हैं वो 75% में आ गए, मतलब वो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया के पास कुछ मेडल्स आएंगे अभी, बिल्कुल आएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और आपके पास मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अमृता में कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। स्पोर्ट्स पर्सन तो हर जगह ही हैं, मतलब मेजॉरिटी तो हमारे पास हरियाणा से है, लेकिन हाँ बिहार और झारखंड से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, कुछ लोग काफी आसाम से आते हैं, तो यहाँ से भी आ रहे हैं, सो ऑल ओवर। ओके, सो इनका रिजल्ट क्या है आफ्टर ट्रीटमेंट? रिहैबिलिटेशन का रिजल्ट क्या है इनका? सो रिहैब में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, अभी तक जो रिकॉर्ड है जो हमने यहाँ पे अमृता हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से किए हैं, टचवुड दे आर डूइंग फाइन। Okay. They have gone back to their game। अभी कुछ रिहैब फेज में है, तो अभी उनका मेरे ख्याल से कुछ महीने लगेंगे उनको वापस जाने में। सो आई थिंक अभी तक जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है इट्स विनिंग है, ठीक है, जब तक लक फेवर करता है तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियदर्शी। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, और हमने हालिया ही बात की है शोल्डर रिप्लेसमेंट को लेकर, और ये जो बात है वो स्पेसिफिकली हमने शोल्डर को लेकर की है कि आखिर कंधों में जब इंजरी हो जाती है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो उसका ट्रीटमेंट या उसकी सर्जरी किस तरीके से हो सकती है या होती है यहाँ अमृता में। और सवाल ये है कि आपके मन में क्या सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में और क्या सवाल आते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।